नमस्कार दोस्तों, आप सबकी फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। मैं हूं संग्राम, आपके प्रिय हेल्थ कंसल्टेंट और आप देख रहे हैं फिट फाट हेल्थ। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। इस कोरोना पेंडेमिक में लॉकडाउन के कारण देखा गया है कि 43% इंडियंस ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस के कारण डिप्रेशन भोग रहे हैं और ये सब हो रहा है क्योंकि इस लॉकडाउन के कारण बहुत सारी छोटे-छोटे कंपनियां बंद हो गए हैं और वहां पे जो लोग काम करते थे वो जॉबलेस हो रहे हैं, होपलेस हो रहे हैं और बहुत सारे डिजीज की वजह से भी लोग डिप्रेशन भोग रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा डिप्रेशन के कारण लोग सुसाइड करके अपनी जान गंवा रहे हैं। और आप सुन के हैरान हो जाओगे, एक रिसर्च के दौरान पाया गया था कि 15 से 29 मतलब एडल्ट एज के लोग डिप्रेशन के कारण ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन क्या होता है, इसकी लक्षण क्या क्या है और आप कैसे इजीली डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आप लोग डिप्रेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते ही हैं, लेकिन इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं ये ठीक से नहीं जानते हैं। तो आज हमारा मेन फोकस रहेगा डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के ऊपर। इसके पहले वाले वीडियो में हम बात कर रहे थे एंजाइटी के बारे में। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे जाके चेक कर लीजिएगा। बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं डिप्रेशन क्या होता है। तो देखिए, डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर होता है, मतलब ये आपकी मानसिक दशा के ऊपर निर्भर करता है। और हमारे डेली लाइफ में अप एंड डाउन के कारण हम कभी दुखी हो जाते हैं और हम उदास हो जाते हैं, और ये तो नॉर्मल डिप्रेशन है, ये हमारे सबके साथ होता ही रहता है। लेकिन जब भी हमारे साथ कुछ भी अच्छा होता है तो तब हम इसको भूल जाते हैं और हम फिर से ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब आपको डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तब डिप्रेशन की उदासी ऐसा होता है कि आपके साथ कुछ भी अच्छा होता है और कोई भी त्योहार है या कुछ भी है, आप उदास के उदासी रह जाते हो और आपके लाइफ के हर सिचुएशन के साथ तब ये इंटरफेयर करता है। मतलब आप कुछ भी काम करते हो या कुछ भी कर रहे हो तब आपको ऐसा लगता है कि मैं तो ये काम कर ही नहीं पाऊंगा, मुझसे ये कभी नहीं होगा, मेरा जिंदगी ही बेकार है। आपको ऐसा हमेशा फील होता रहेगा। और अगर आपको ये ऐसा 2 वीक या इससे ज्यादा फील हो रहा है तो तब आपको डिप्रेशन की बीमारी हो गया है। बहुत सारे लोग जान ही नहीं पाते कि उनके अंदर डिप्रेशन की बीमारी है और वो तो ऐसा फील करता है कि वो एक मानसिक टेंशन में भोग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आप इसकी लक्षण को पहचानिए ठीक से। और डिप्रेशन की सारी लक्षण के बारे में मैं आगे आपको सारी जानकारी दे दूंगी और आप टेंशन मत लीजिएगा। इसके लिए पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। डिप्रेशन बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकता है, जैसे कि दिमाग में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, और हम डेली लाइफ में जो सिचुएशंस फेस करते हैं उसकी वजह से डिप्रेशन हो सकते हैं। और कभी कभी बहुत सारे डिजीज की वजह से डिप्रेशन होता है, जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, इसकी वजह से भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। और कभी कभी मेडिसिन की साइड इफेक्ट की वजह से भी आपको डिप्रेशन हो सकते हैं। तो अब हम डिप्रेशन के कुछ लक्षण के बारे में जान लेते हैं और इस लक्षण को देख के आप आसानी से पहचान सकते हो कि आप में डिप्रेशन की बीमारी है कि नहीं। सबसे पहले डिप्रेशन के कारण आपकी मूड यानी कि मानसिक दशा में चेंजेस आता है, जैसे कि आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हो, आप एग्रेसिव हो जाते हो, आप इरिटेट फील करते हो किसी भी चीज को लेके और आप बेचैन हो जाते हो। इस डिप्रेशन के कारण आपकी सोच में भी चेंजेस आता है, आप उदास हो जाते हो, दुखी हो जाते हो और हमेशा कहीं खोए हुए रहते हो। डिप्रेशन के कारण आपकी व्यवहार में चेंजेस आता है, जैसे कि आप अगर कोई भी काम करते हो या कोई पढ़ाई करते हो तो तब आप उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो। अब समझ लीजिए कि आपको ड्राइंग करना या स्विमिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन डिप्रेशन के कारण उस सारे चीजों के ऊपर से आपकी इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आपको हमेशा टायर्ड फील होगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी में एनर्जी यानी कि ऊर्जा बिल्कुल ही खत्म हो गया है आपकी बॉडी के अंदर। और डिप्रेशन के कारण बहुत सारे लोग एक्सेस ड्रिंक करते हैं, ड्रग्स लेते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये सारे चीज करने से वो डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी बेकार है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो इस जिंदगी में और फिर आपके मन में सुसाइड की ख्याल आने लगता है।
और कभी-कभी लोग डिप्रेशन के कारण बिल्कुल सो नहीं पाते हैं और कभी-कभी हमेशा सोते ही रहते हैं। इस डिप्रेशन के कारण आपको फैटिग, गैस, एसिडिटी और ओबेसिटी, हेडेक ये होता ही रहता है। और आगे जो चीज़ है मैं आपको बताया हूँ, ये सारे डिप्रेशन की लक्षण है। अगर आप इस लक्षण को फ़ील करते हैं, तो तब आप में ज़रूर डिप्रेशन की बीमारी है। अब मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा डिप्रेशन से बाहर आने का, मतलब डिप्रेशन की ट्रीटमेंट का। इसको आप नेचुरल भी कह सकते हैं और आप इसको घर में कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिप्रेशन से बाहर आने के लिए आप डेली फ्री हैंड एक्सरसाइज, वॉकिंग, योगा कीजिए। ऐसे आप अपनी खुद की अंदर जो एनर्जी है उसको फील कर पाओगे और ऐसा कुछ दिनों तक करने के बाद आपकी अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ जाएगा और आपकी मूड भी धीरे-धीरे आपको अच्छा फील होता चले जाएगा और ऐसे आप आसानी से डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो। डिप्रेशन के कारण हमारे थिंकिंग हमेशा नेगेटिव हो जाता है और हमको ऐसा फील होता है हमारे साथ कुछ खराब ही होगा। तो इसीलिए आप कुछ पॉजिटिव सोचिए, जैसे कि मैं ये कर सकता हूँ और अपनी अंदर को पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ाने के लिए आप मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं, आप मोटिवेशनल बुक, स्टोरीज ये पढ़ सकते हैं। और म्यूजिक ये डिप्रेशन से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। म्यूजिक को सुनने से आपको रिलैक्स फील होता है और आपके अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ता है। डिप्रेशन से बाहर आने का सबसे आसान तरीका है डेली 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करना। अगर आप डेली 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करते हो तो तब आपको रिलैक्स फील होगा और आप ऐसे करने से कुछ दिनों के बाद आप आसानी से डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। और इस डिप्रेशन के दौरान आप हमेशा अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या रिश्तेदारों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। कभी अकेला मत रहिए, उनसे बातें कीजिए और जितना भी टाइम आप अपनी फैमिली, फ्रेंड या रिश्तेदार के साथ बिता रहे हैं उस पल की आनंद लें और कहीं घूमने जाइए। ऐसे आप खुद फील कर पाओगे कि आपकी मूड, आपकी मनोदशा धीरे-धीरे अच्छा हो रहा है और आप बेटर फील कर रहे हैं। तो ये सारे हैं डिप्रेशन से बाहर आने की नेचुरल तरीका। आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं, ऐसे आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। और डिप्रेशन से बाहर आने का बहुत सारे मेडिसिन्स और थेरेपी भी हैं, जिससे हमारे दिमाग में हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जो डिप्रेशन होता है, बहुत सारे मेडिसिन्स हैं उसको ठीक करने के लिए। मतलब मेडिसिन्स खाने से जो दिमाग में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो ठीक हो जाता है और ऐसे आप डिप्रेशन से बाहर आ जाते हो। और कभी-कभी डिप्रेशन से बाहर आने के लिए साइकोथेरेपी की भी यूज़ किए जाते हैं। डिप्रेशन में अगर आप कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो तब आप उससे पहले एक डॉक्टर या साइकियाट्रिस्ट की कंसल्ट कर लीजिए, फिर किसी मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन मैं जो नेचुरल तरीका आपको बताया हूँ, उसको आप अभी से ट्राई करके देख सकते हैं और मैं आपको गारंटी देके बताता हूँ कि आपको 100% बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। और इसको ट्राई करने के बाद उससे क्या रिजल्ट मिल रहा है आपको, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। पूरा नीचे जाके आपको कमेंट सेक्शन मिलेगा, वहां पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और आपकी कोई भी क्वेरी है आप वहां पे मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबकी बहुत बहुत धन्यवाद।